सो गाइज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू मार्किंग्स किस तरह से मार्क्स होते हैं, मतलब कि मार्किंग स्कीम्स ऑफ द कॉलेज, किस तरह से वो अटेंडेंस या फिर वो बच्चों को एग्जाम्स में किस तरह से मार्क्स देते हैं। तो चलिए फिर हम उस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सब दिखाया था कि क्लास टेस्ट क्या आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे पूरे सेमेस्टर के लिए। ये रहे सारे एग्ज़ाम्स। आप एक बार जाके इसे चेक कर लीजिए। और क्या, मैं तो इतना कहूँगा कि आप जाके इसे चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब मैं बात करूँगा आपके साथ मार्किंग स्कीम्स के कि वो किस तरह से मार्क्स देते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव। यस, ये देखिए, सबसे पहले आपका सीटी आता है। ये सीटी जो होगा वो आपके 40 मार्क्स के होंगे। 2 सीटी लेते हैं वो, सीटी 1 एंड सीटी 2। सीटी 1 आपके 40 मार्क्स के होंगे और फिर सीटी 2 ये भी आपके 40 मार्क्स के होंगे। बट इनमें ऐसा नहीं है कि ये दोनों कंसिडर होगा आपके फाइनल मार्क्स में। इसमें से कोई एक वेस्ट होगा आपके कंसिडर। सपोज दैट आपके सीटी 1 में आपके आ जाते हैं 25 मार्क्स, ओके, एंड सीटी 2 में आपके आते हैं 25.2, 25.5 मान लेते हैं, तो आपके काउंट होंगे 25.5 वाले। ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे सीटी 2 काउंट कीजिए या फिर सीटी 1 काउंट कीजिए, आपके ऑलरेडी सीटी 2 काउंट होंगे जो वेस्ट होगा, भले ही वो 0.1 मार्क्स से क्यों ना ज़्यादा हो। तो इसमें ज़्यादा झोल झंझट करने वाली बात तो है नहीं, डायरेक्ट क्लियर है कि सीटी 1 40 मार्क्स का होगा, इसमें जो आएंगे वो आएंगे। सीटी 2 40 मार्क्स का होगा, इसमें जो आएंगे वो आएंगे। और फिर दोनों को कंपेयर करके वेस्ट को आपको ऐड कर दिया जाएगा आपके जो रिजल्ट्स बनेंगे उसमें से। आफ्टर दैट, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सीटी 1 का पेपर खराब आया और सोच रहे हैं कि मैं सीटी 2 बेहतर कर लूँगा, दैट इज़ वेरी रेयर चांसेस टू बी द बेस्ट ऑफ द सीटी 2। आप सीटी 2 बहुत रेयर चांस में ही बेस्ट कर पाएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि आप सीटी 1 बेकार कर लें तो सीटी 2 बढ़िया नहीं कर पाएंगे भैया, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि उस पर सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और फिर टाइम ड्यूरेशंस बहुत कम होते हैं सीटी 2 के टाइम। अभी मैं आपको एक क्यूबी दिखाऊंगा इनका, शायद आपको क्यूबी का बात तो चला ही होगा, अगर आपकी क्लास वगैरह चल रहे हैं तो क्यूबी का बात चलाऊंगा। मैं क्यूबी में दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो नाउ सीटी का खत्म हुआ, अब हम देखते हैं डीएचए। डीएचए हमारे ये भी 40 मार्क्स के ही होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, ये डेली आपको डेली बेसिस पे होमवर्क मिलेगा। जैसे आप 5-6 में क्लास में जब आप पढ़ते थे तब आपको जिस तरह से डेली होमवर्क मिलता था, HW, उसे HW ही कहते थे होमवर्क। उसी तरह से यहाँ डेली होम असाइनमेंट्स है, आपको डेली घर से असाइनमेंट्स करके सबमिट करना है। बट इसमें आपको कैसे मार्क्स लाने हैं, इसमें अच्छे खासे मार्क्स आ ही जाते हैं। सब सारे टीचर्स दे देते हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है कि नहीं मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर ये 40 मार्क्स का होता है तो फिर एक पेपर आपका 5 मार्क्स का होगा। अगर आपको एक असाइनमेंट्स मिला है तो इट मीन्स वो 5 मार्क्स का हो या फिर 10 मार्क्स का होगा। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो टीचर चाह रहा है कि कितने मार्क्स का हम दें। अगर टीचर चाह रहा है कि हम 10 मार्क्स के दें तो वो 10-10 के 4 दे देंगे, या फिर 5 मार्क्स के तो 5-5 के 8 देंगे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि आपको 25 से 30 डीएचए दे देंगे, एक सेमेस्टर में 25 से 30 डीएचए दे देंगे। और फिर आपका ये कंसिडर होगा 40 मार्क्स में। अगर 25 डीएचए 5-5 नंबर का है तो ये तो होगा 125। फिर 125 को 40 के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हुए वो आपके होंगे कंसिडर। इट मीन्स ऑब्टेन्ड मार्क्स कंसिडर होंगे आपके आफ्टर कन्वर्टिंग। जब कन्वर्ट कर दिए जाएंगे तब फिर वो। नाउ अनदर थिंग इज दैट कि ये तो हो गए डीएचए आपके। फिर एडिशनल असाइनमेंट्स, जिसे हम डबल ए बोलते हैं, एडिशनल असाइनमेंट्स है। ये आपके 20 मार्क्स के पूरे सेमेस्टर्स में। सपोज दैट आपको असाइनमेंट्स मिला है, या तो फिर आपको एग्जाम्स के टाइम मिलेगा, सीटी 1 से पहले मिलेगा असाइनमेंट्स, या तो फिर जब आप क्लास कर रहे होंगे तो फिर कुछ टीचर्स कह देते हैं कि आप नोट्स बना लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका वही एडिशनल असाइनमेंट्स होगा। दीज थिंग्स आर बेस्ट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको नोट्स बनाने के बाद भी आपको 20 नंबर मिल रहे हैं, और अगर आप ना बनाओ तब ये बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आप 20 नंबर के लिए नोट्स बना रहे हो, और दूसरी बात इसमें 2-in-1 बेनिफिट्स है। आप नोट्स बना रहे हो तो आप सीटी के टाइम उसे पढ़ोगे तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, और फिर आप उसे आसानी से एग्जाम में दे सकते हैं। और
अगर आप नहीं बनाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एट द टाइम जब सबमिट करना होता है तब बनाते हैं। डोंट डू दीज, ये गलती कभी मत करना आप, क्योंकि एक साथ बर्डन होता है तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, आपको रात रात भर जगना पड़ता है। जैसा कि मैं जगा हूँ, रात रात भर जग के हमने असाइनमेंट्स डीएचए या फिर सीएटी सबमिट करके दिए हैं। लास्ट सेमेस्टर में जब हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा था तब हम लास्ट रात रात भर जग के सबमिट करते थे। आप ऐसी गलती मत करना। आप विद द कॉलेज के साथ ही आप अपना काम करते जाना। ये 20 मार्क्स एडिशनल असाइनमेंट्स के आपको फ्री में मिलेगा अगर आप इसे बढ़िया से करते हैं तो। फिर कुछ टीचर्स क्या करते हैं, क्यूबी दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। क्यूबी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या फिर कुछ टीचर्स आपको नोट्स बनाने देते हैं, या फिर अगर कोई दूसरी फैकल्टी की बात करें एक्सेप्ट टेक्निकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो फिर आपका टेस्ट वगैरह या फिर वाइवा ले लेते हैं वो किसी तरह से। या फिर आपका कोई स्मॉल, अगर बीएड की बात करूँ तो वहाँ कोई एक इवेंट हो जाए, उसमें से आपको एनी हाउ वो किसी भी तरह से 20 मार्क्स एडिशनल असाइनमेंट के कंसीडर कर लेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो किस तरह से कंसीडर करना चाहते हैं ना। अगर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अटेंडेंस है आपका, ये आपके 10 मार्क्स से होंगे। अगर आपका अटेंडेंस 75% से 75% से ज़्यादा है, देन यू विल गेट 10 मार्क्स, टोटली 10 मार्क्स। ये केवल मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, ना कि लैब की। लैब में आपको मिल जाएंगे 20 मार्क्स। लैब अटेंडेंस के होते हैं 20 मार्क्स होते हैं। लैब अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस के 10 मार्क्स हो गए। टोटल कितने मार्क्स के हुए, 40 180 और फिर डीएच 120 और फिर 20 का ये देखिए मैं बात करूँ, टोटल मार्क्स हो गए CT1 CT2 और फिर DHA और एडिशनल प्लस अटेंडेंस, ये होने जा रहे हैं आपके 40 प्लस 20 प्लस 10, कितने हो गए, ये टोटल हो गए 150 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। प्लस 50 मार्क्स आपका होगा एक्सटर्नल का होगा। इट मीन्स टोटल हो गए 200 मार्क्स के, आपके पेपर टोटल 200 मार्क्स के ही होंगे। 50 मार्क्स इंटरनल और फिर आपके एक्सटर्नल हो गए, सॉरी एक्सटर्नल हो गए, सॉरी 50 मार्क्स का ये होगा, हाँ सॉरी 200 मार्क्स, राइट वहाँ सही था। 50 मार्क्स एक्सटर्नल है ये, और फिर वो 150 मार्क्स इंटरनल है। ये 150 मार्क्स इंटरनल है आपका। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट से लेके रख लो ताकि आपको मार्किंग स्कीम्स पूरा याद हो। देखिए मैं वो अननेसेसरी थिंग्स हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो फिर आप उसे साथ में रख सकते हैं। ये देखिए मैंने बता दिया है, ये हो गया आपके मार्किंग स्कीम्स। अब आपको क्वेश्चंस कैसे कहाँ से पूछे जाएंगे या फिर कैसे क्या होगा, अब मैं उसकी बात करूँगा। चलिए ये तो हमारा मार्किंग स्कीम्स मैंने बता दिया। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस आपके किस तरह से होंगे, कहाँ से क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको देना होगा इनके, चलिए मैं मेल खोलता हूँ अपना। आपके सीए जो डीएचए होंगे वो डेली होम्स घर से होंगे, और सीए आपको ऑनलाइन ले लिया जाएगा किसी भी तरह से। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सीए वो किस तरह से लेना चाहे। अगर वो चाहें कि घर से देना चाहें तो घर से दे सकते हैं, या तो फिर अगर लाइव क्लास में लेना चाहें तो लाइव क्लास में दे सकते हैं। सीटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊं। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि सीटी के लिए आपको उसके सेंटर पे जाना पड़ेगा, दयालवा के सेंटर पे। ये देखिए मैं क्यूबी खोल रहा हूँ अभी, जस्ट वेट टू डाउनलोड। यस ये देखिए क्यूबी, शायद ये नहीं ओपन होगा। ना नहीं, कैसे ओपन होगा, ओके ये नहीं होगा। देखिए क्यूबी एंड सिलेबस है ये। यस ये देखिए
यस, ये रहा क्यूबी, सॉरी ये सिलेबस है। हाँ, ये हमारा सिलेबस हो गया। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ पूरा। देखो, ये कोर्स कोड हमारा दिया है और फिर ये टाइटल है विंडोज डेवलपमेंट। एक्चुअली मैं सीएस का स्टूडेंट था, इसलिए ये मेरा क्यूबी है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन शायद आपके काम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। देखिए, ये क्यूबी है, कोर्स दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, मेजर कोर्स है, ये टोटल क्रेडिट्स है, कितने क्रेडिट्स का होगा ये भी है, और फिर पीरियड्स। अगर आपको सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स देखने हैं तो फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे देख सकते हैं, नीचे में लिखा होगा जैसे कि जैसा कि इस पेज, इस रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में दिख रहा है आपको, उसी तरह से होगा ना। पीरियड्स 55 मिनट्स का, ये सब तो ऑल एक 55 मिनट्स का एक क्लास लगेगा आपका ना। देखिए, ये यूनिट 1 का सिलेबस है हमारा दिया हुआ, अंडरस्टैंडिंग विंडोज प्रोग्रामिंग बेसिक्स यूआई, ऑल दीज थिंग आर द सिलेबस ऑफ द विंडोज डेवलपमेंट कोर्सेज। और फिर इसमें कोर्स, शायद इसमें वो नहीं है हमारा क्यूबी। क्यूबी के लिए देखिए, मैं कोई दूसरा डाउनलोड करूँगा। ये रहा क्यूबी, ये है हमारा क्यूबी। यूनिट 1, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये आपके काम आने वाला है। यूनिट 1, इसमें 5 यूनिट होंगे टोटल, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5। एंड आप ये देखोगे कि इसमें एक हर यूनिट में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले यूनिट में 14 क्वेश्चंस हैं, और फिर सेकंड में 14, इसमें भी 14 है, 28 हो गया। और फिर थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में क्वेश्चंस हो गए 12, मतलब 28 तो 30 10 40 क्वेश्चंस टोटल हैं 3 यूनिट में। बट आपके फर्स्ट सिटी में केवल 2.5 यूनिट्स आएंगे, इट मीन्स थर्ड यूनिट का हाफ। 2 यूनिट एंड थर्ड यूनिट हाफ आपके आएंगे फर्स्ट सिटी में, फिर नेक्स्ट सिटी में हाफ थर्ड यूनिट, एंड फिर नेक्स्ट 2 यूनिट आएगा। इस तरह से आपके सिटी होंगे। और सिटी में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको केवल ये क्यूबी पढ़ना है, और फिर लास्ट 2 ईयर का आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपके 35 आउट ऑफ 40 आ जाएंगे। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप 2.5 यूनिट क्यूबी और फिर 2 साल पिछले पेपर, 2 साल पीछे का पेपर अगर आप कंटिन्यू, इट मीन्स 2020 में आपका पेपर, 2019 और 18 का अगर आप पेपर, लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर लें, सिटी 1 सिटी 2 का, तो डेफिनेटली यू वी कैन गेट 35 आउट ऑफ 40। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप इसे एक बार आजमा के देखें। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये तो मैंने आपको बता दिया सिटी में कैसे मार्क्स करने हैं। और फिर बट हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपको 5 यूनिट्स एक ही बार आएगा, 5 यूनिट्स एक ही बार आएंगे 50 मार्क्स का। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन पेपर होता है। मार्क्स सिटी 1 सिटी 2 मार्क्स नॉट, आई डू नॉट वांट द मार्क्स सिटी 1 पेपर। और मैं आपको सिटी 1 का क्वेश्चंस पेपर दिखा दूंगा अगर अब मेरे पास होगा कुछ तो। आपको ये पढ़ने कहाँ होंगे, क्यूबी का सॉल्यूशंस कहाँ मिलेगा आपको, नोट्स जिस तरह से देखिए ये नोट्स से दिया हुआ आपको, ये नोट्स आपको टीचर्स से प्रोवाइड होगा, या फिर अगर आप अपने सीनियर से ले सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप मेरी बात माने तो आप अपने टीचर से पहले ही, अपने सीनियर से पहले नोट्स की जुगाड़ कर ले, किसी से वो मिल जाएगा, कोई ना कोई सीनियर आपको दे देगा। आप ट्राई टू कांटेक्ट, फेसबुक पे ग्रुप है, आप वहाँ आएँ और फिर वहाँ किसी टीचर से, सॉरी नॉट टीचर, किसी सीनियर से कांटेक्ट करें, और फिर वो आपको कहीं ना कहीं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स या फिर क्यूबी हो गया, नोट्स चेंज नहीं होते, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू चेंज द नोट्स, क्योंकि बहुत ये नोट्स चेंज कर सकते हैं, पैटर्न बहुत कोई नहीं चाहता, कौन फालतू का झंझट ले अपने ऊपर। और मैं आपको क्यूबी सिटी का पेपर दिखाना चाहूँगा किसी भी तरह से, नहीं हो अगर मुझे सिटी का पेपर मिल जाता है तो। ये तो हो गया आपका सिटी और एक्सटर्नल। बट आपका सीए का क्या होगा, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे सीए में 1 नंबर 2 नंबर आते हैं, 5 मार्क्स का सीए होता है। देखती है अगर मेरे पास सीए का पेपर कोई होता है तो, यस देखिए सॉल्यूशंस फॉर, यस ये देखिए मैं सीए दिखाता हूँ आपको।
ये सी है, ये क्वेश्चन है ड्रा द नेट स्केच ऑफ द, एक्चुअली ये सीए का मैम ने सॉल्यूशंस भेजा था आफ्टर जब सीए कंप्लीट हो चुका था हमारा, तब फिर हमने मुझे सीए का सॉल्यूशंस मिला था और फिर उन्होंने कहा था कि जिसके जितने मार्क्स बनते हैं अगर उसे कोई डाउट हो तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव दैट सीए। देखिए सीए सॉल्यूशन लिखा हुआ है और ये मेल मेरे पास आया था 20 दिसंबर 2019 में 20 को। देखिए ये सीए का सॉल्यूशन है, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे आपके और फिर यहाँ आपको आंसर्स करने होंगे। टोटल मार्क्स 5 हैं, 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको सीए सॉल्व करने का। और एडीटीवी का 13 तारीख को सीए था और 20 तारीख को मेरे पास ये पेपर आया था ना। तो आपने देख लिया कि सीए किस तरह से, देखिए CA2 किस तरह से, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फिल्टर है, क्वेश्चन है आपको आंसर देना है। सुपर डायोड क्या है, और फिर ये ट्रू फॉल्स है, और फिर एक ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर। इस तरह से आपके सीए होंगे। अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सैंपल भेज दूंगा ताकि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब किस सीनियर के पास सीए का भी पेपर होगा, सीए में किस तरह से मार्क्स लाने ये मैं आपको बताता हूँ। आपको सीए में मार्क्स लाने के लिए पहले तो अगर आपको सीए मिलता है लास्ट ईयर का कहीं किसी एनी हाउ, तो आप उसे सॉल्व कर लें। अप्रॉक्स क्वेश्चन उसी से ही होते हैं, अप्रॉक्स क्वेश्चन उसी से ही होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ की आपको सीए के लिए आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम नोट्स से पढ़ लें तो ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कि वो नोट्स से सीए पढ़ के सीए दे दें और फिर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं और फिर नोट्स बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप रेगुलर क्लास हैं तो फिर आप सीए में अच्छे 4 या 5 मार्क्स ला सकते हैं। एंड अगर आपके पास गुड नॉलेज है पहले से ही तो फिर तब भी आप अपने 5 मार्क्स ला सकते हैं, नो डाउट ना। ये तो हो गया सीए सीटी। अब फिर डीएचए में आपको डीएचए का क्या सिस्टम था वो तो आपको पता ही है कि ये देखिए ना, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। यस ये देखिए ये हमें क्वेश्चंस मिल जाता था डीएचए सीए का डीएचए का और फिर हम उसे सॉल्व कर देते थे। ये लास्ट सेमेस्टर की बात है जब पैंडेमिक हुआ था, तो कोरोना की ऑनलाइन सारा कुछ हमारा होता था। आपको सीटीसीए में किस तरह से मार्क्स लगेंगे, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और फिर आप डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। अगर आपके यूजफुल हैं तो फिर आप इसे लाइक कर दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है बट मुझे अच्छा लगेगा, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशंस आते हैं तभी, फिर कोई रिस्पॉन्ड मिले तभी तो। और फिर हाँ, जिन्होंने एडमिशन्स न्यू लिया है वो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किस ब्रांच या फिर किस स्ट्रीम में एडमिशन्स मिले हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, 2 वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अप्रोक्स आधे घंटे का वीडियो है। तो मैं अभी तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊँगा डेफिनेटली। आई कैम बैक। जस्ट थैंक्स टू ऑल यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।